वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर को, वेरी गुड मॉर्निंग कि सर ने इनवाइट किया। और आज इस पैनल पे थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आप सभी से माफी चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में बिल्कुल टाइम से ही निकले थे। और आज अकस्मात ऐसा हुआ कि हम हमेशा उस रोड से आते हैं और हमेशा बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। आज फर्स्ट टाइम इतना वहां पे ट्रैफिक था, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया आने में। और उस वजह से हम कॉल नहीं उठा पाए और थोड़ा लेट हो गए। उसके लिए आप सभी को, आप सभी से, आपने सभी ने वेट किया, इंतजार किया और पेशेंस को बना करके रखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल लीडर, थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारी पूरी टीम को, सभी सीनियर्स को वेरी वेरी थैंक यू। तो हम टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्टअप करेंगे। और सबसे पहले हम थैंक यू बोलेंगे हम सभी के जो ग्रेट मेंटोर हैं, मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जो कि अपकमिंग एचडी हैं, जिनकी वजह से ये पैनल मिला और जिनकी वजह से हमें मंथ में एक बार बोलने का मौका मिलता है इस जूम सेशन पे, शाम की एलडीपी पे। और ये मौका मिलता है कि हम आप सभी के बीच में अपने आप का अपना परिचय दे पाए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए, जो कुछ भी यहाँ से जाना है, सीखा है, जो कुछ भी यहाँ से हम आपको बता पाए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल लीडर, थैंक यू सभी को, वेरी वेरी थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी लीडर्स को। और पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू बोलेंगे हमारे सभी सीनियर्स को, सभी ग्रेट सीनियर्स को, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, हमारे जो एक्टिव अपलाइन हैं, विनय सर, जो कि एक गोल्ड लाइन लीडर है और सर की वजह से आज बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं एक लीडर की भांति, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोलेंगे हमारी इंटायर टीम को, हमारी पूरी टीम को, जो हमेशा हमारा सपोर्ट करती है, हमारे साथ में खड़ी रहती है। तो हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू बोलेंगे इस पैनल पर उपस्थित हर एक लीडर्स को, वो भले ही हमारे क्रॉस लाइन में हो, चाहे कोई भी लीडर हो। आप लोग क्रॉस लाइन में हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी एक लीडर हैं, हम सभी एक फैमिली हैं, एक टीएन्स फैमिली हैं। तो हम सभी लोग मिल के जो काम करते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा हो सकता है डिस्टरबेंस हो रहा हो, आपको साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि ये होगा। उसका एक्चुअल में रीजन ये है कि आप सभी को पता है इस समय गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है और जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं। तो हमारे भी घर के आसपास यही माहौल है और हम चाह करके भी उससे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सब जगह चल रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, पूजा पाठ सब चल रहा है। तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। आई होप कि आप सभी लोग कोऑपरेट करेंगे। तो ऑल लीडर्स सभी को वेरी वेरी थैंक यू। आज स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को और अपने परिचय से, क्योंकि जैसा कि हमेशा की तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, जो आज पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे होंगे, इस सेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम नेहा सोलंकी है और इस सिस्टम में आने से पहले एज अ प्राइवेट टीचर वर्किंग थे। ट्यूशन पढ़ाने का काम रहता था, स्कूल में पढ़ाने का काम रहता था। लगभग 3 से 4 साल हमने इस काम को किया और 3 से 4 साल बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़े शिद्दत से इस काम को करते रहते थे। दिन रात भागते रहते थे, मेहनत करते रहते थे और कोई और जरिया नहीं था। और ये हमारे दिमाग में सेट हो चुका था कि कोई और चीज है ही नहीं हम कर पाए, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना तो हमारे पास में इतना पैसा था कि हम एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। हालांकि हमारा शुरू से मन रहा था, क्योंकि हम जब किसी टीचर को देखते थे तो मेरे दिमाग में हमेशा ख्याल आता था कि मुझे भी एक गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करनी चाहिए। और हम उसके लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते थे। कुछ हालात ऐसे रहे, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हमारे पास में उतना पैसा नहीं हो पाया और हम वो तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि जब जब हमने उसके लिए कई बार बीच में प्रयास भी किए, जो हमारे जान पहचान में जो टीचर्स थे, हम उनसे पूछते थे कि क्या इसमें पैसा खर्च होगा, कितना लगेगा। तो जब लोग उसमें खर्चा बताते थे तो हम एकदम एकदम डर जाते थे, क्योंकि उस समय मेरे लिए 5-10 हजार बहुत बड़ा इनकम होता था, हम 5-10 हजार भी नहीं लगा सकते थे। और यहाँ तो वो बोलते थे इतना खर्च होगा, उसके बाद भी आपको ये करना पड़ेगा। तो कई बार फिर हमने उस चीज को छोड़ दिया, हमने अपनी एजुकेशन को ही कंटिन्यू किया और उसके बाद में ट्यूशन स्कूल पे फोकस करने लगे, वही पढ़ाने लगे। इंसिडेंट ये हुआ हमारे साथ में कि हमारी जो सिस्टर थी, जो हेल्थ को लेकर के, जिसकी हेल्थ को लेकर के हम लोग कई सालों से परेशान थे, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकते थे।
और उसका ट्रीटमेंट भी कराया, न जाने क्या क्या चीजें उसे खिलाई, न जाने कहाँ कहाँ उसका इलाज चलाया, जितनी जड़ी बूटियां होती वो उसे खिलाई, जो जो जिसने बोला उसे वो सब कुछ हम लोगों ने खिलाया। उसके बाद भी उसका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ। उसको जो उसकी स्टोन थी बड़ी हो गई, उसका हमें ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन के कुछ सालों बाद फिर से वो जनरेट उसके समस्या हो गई, स्टोन फिर से हो गई। और स्टोन जब फिर से हो गया, फिर उसकी जब अचानक से एक दिन उसके दर्द उठा, और जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से जब हमने जांच कराई, तो उर्सला में जब हम उस रिपोर्ट को लेकर के गए, तो उन्होंने वहां पे डॉक्टर ए के निगम थे, उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा और उन्होंने कहा कि इनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और इनके स्टोन पड़ गई है, 29 mm की उसके स्टोन थी गुर्दे में और इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इनका 1 वीक के अंदर, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपको इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर इनका ऑपरेशन नहीं कराया तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन इनके एक गुर्दे से दूसरे गुर्दे में फैल जाएगा और ये दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। ये सिचुएशन थी और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी वॉइस क्लियर हो रही है सभी को? एक बार एनी लीडर अगर हमें बता दे तो हमें थोड़ा सा यस मैम, कंटिन्यू। हाँ यस मैम, वही सर, कंटिन्यू। मैडम बहुत ओके अच्छी, सर, बहुत ओके, अच्छी थैंक यू, आवाज आ रही है, कंटिन्यू बहुत मैम। अच्छी। थैंक यू, थैंक यू। तो उसी बीच हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उसको लेकर के कि हम क्या करें। और बाई चांस हमारी एक मेरी जो बहन है उसकी फ्रेंड थी लक्ष्मी, उसके साथ में लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई। और वो मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी है क्योंकि हमने उसे पढ़ाया है स्कूल में, और इंटर की क्लास में हम लोग पढ़ाते थे। तो वो एक दिन हमारे घर आई और उसने मम्मी से जब वो बैठ के बात कर रही थी, तो उसी बीच में जब मम्मी ने उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया, तो उसने हमें यहाँ जो कानपुर का जो ऑफिस है गगनदीप के बारे में उसने हमारी मम्मी को बताया और कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्टर हैं या ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे हैं जो यहाँ जिससे इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है और आपको ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। मेरी मम्मी को उसने विश्वास दिलाया, हालांकि हमारा उतना विश्वास नहीं था और हमने इग्नोर किया, लेकिन वो फिर से मेरी मम्मी को किसी भी तरीके से तैयार करके ले गई और मम्मी ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट को स्टार्ट कराया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, हम पूरा डिटेल में नहीं बताएं क्योंकि डिटेल में बताएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। उसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कराया गया और ट्रीटमेंट हमने 5 से 6 महीने चलाया। 5 से 6 महीने ट्रीटमेंट चलाने के बाद में जब उसका हमने दोबारा से चेकअप कराया और जब हमने दोबारा से जांच कराई, तो दोबारा से जांच कराने के बाद में हमने ये देखा कि उसके पास में जो उसकी समस्या थी वो करीबन 5 से 6 मंथ जब उसका ट्रीटमेंट चला, और 5 से 6 मंथ ट्रीटमेंट चलने के बाद में जब हमने वो विनय सर ने हमसे बोला कि अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं और आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इनका एक बार चेकअप करा सकते हैं, जांच करा लीजिए, पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। तो हमने उनकी जांच कराई और जांच कराने के बाद में जब हमने रिपोर्ट्स सेम उसी डॉक्टर को दिखाई, तो वहां से जो हमें जो वहां से जो उनके शब्द हमें जब सुने, उनके जो रिजल्ट्स मिले बिल्कुल चौंकाने वाले थे। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि ये तो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, इनका स्टोन भी क्लियर हो चुका है, इनका इन्फेक्शन भी क्लियर हो चुका है, अब ये पूरी तरीके से हेल्दी हैं, इनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। ये मान के चलिए लीडर्स की वो जो लाइन थी, वो दिन था मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि हम लोग बहुत अपनी बहन को लेकर के परेशान रहते थे। और हमारे घर में एक्चुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती, प्रॉब्लम ये कह सकते हैं सबके साथ में होता है, क्योंकि हमारे घर में हम सबसे बड़े पढ़ते पढ़ते हैं। और तो ज्यादातर क्या होता है कि कहीं भी कुछ करना होता है या जाना होता है तो उसमें हमें इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो यही सिचुएशन हमारे साथ में थी। मेरी बहन जब एकदम ठीक हो गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, तो मेरा विश्वास प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा बना और हमारे दिमाग में आया कि इसे जानना चाहिए, इसे समझना चाहिए, हमारा झुकाव होने लगा प्रोडक्ट्स की तरफ, सिस्टम की तरफ। पहले भी हम कई बार सर से मिलते थे और सर से हमारी विनय सर से मुलाकात होती थी, सर हमें मिलते थे। कई बार हमें सर, विनय सर अप्रोच करते थे कि काम बहुत अच्छा है, आप इसे स्टार्ट करिए, आप इसे देखिए। हमारा उतना कोई फोकस नहीं रहता था क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज रहती थी कि नहीं, हमारी बहन ठीक हो जाए उसके बाद में हम सोचेंगे। तो कई बार हम कॉल को एक्सेप्ट करते थे, कई बार बहाने बना देते थे, कई बार इग्नोर करते थे। आज जब लोग करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा होता है, क्योंकि हमने भी ऐसा किया है। ये सब हुई, लेकिन जिस दिन से हमारी सिस्टर को रिजल्ट मिला, वो ठीक हो गई, हमने बिल्कुल वो सारी चीजें खत्म कर दी और हमने अपने आप को प्रिपेयर किया, मेंटली प्रिपेयर किया कि हमें इस काम को समझना है। अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसी दिन स्टार्टअप किया।
उस दिन से शुरुआत की, और आज आप सबके सामने देख सकते हैं बहुत सारे अचीवमेंट धीरे धीरे करके अपने रैंक को बढ़ाया, स्टार 6 किया, 7 किया, 8 किया, अभी ब्रॉन्ज लाइन हाल ही में कंप्लीट हुआ। और साथ ही साथ अगर देश विदेश की यात्राओं की बात की जाए, पहले हम अपने कानपुर तक, कभी बारह देवी तक हम कभी अकेले नहीं गए थे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। वही 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में हम हमेशा घूमते रहते थे, और ट्यूशन पढ़ाने का हमारा काम रहता था। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आज हमने यहाँ से 5 5 6 6 फॉरेन ट्रिप्स को कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट हम चाइना ट्रिप हमारी टीम से, अपनी टीम के लोगों के साथ में, लीडर्स के साथ में, हमारे अपलाइन के साथ में हम चाइना ट्रिप हमारा नेक्स्ट है, उसमें हम जाने वाले हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रिप सिंगापुर का है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से 5 से 6 विदेश यात्राएं की, अचीवमेंट यहीं से सारी चीजें अचीव की। अभी आपने ये जो हम स्कूटी जिसको हम ड्राइव करते हैं, कभी भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनके लिए स्कूटी एक नॉर्मल सी बात है, उन्हें लगता है कि यार स्कूटी तो बहुत ही आसान टास्क है, ये तो कभी भी ली जा सकती है। लेकिन अगर हम अपनी बात बताएं, अगर हम अपने बारे में आपको शेयर करें, तो हम जिस सिचुएशन में रहते थे, हम जिन हालातों में रहते थे, मेरे दिमाग में कभी भी स्कूटी का ख्याल नहीं आता था। ये बिल्कुल रियल है। हमने बहुत सारी लड़कियों को देखा, बहुत सारी लड़कियों, हमारे साथ में हमारे कई सारे फ्रेंड्स थे जो हमारे से स्टाफ में पढ़ाते थे, वो स्कूटी से आना जाना करते थे, और हम देखते थे, हमें लगता था काश मेरे पास भी स्कूटी होती। क्योंकि इतने बुरे हालात, इतने बुरे हालात में आपको बताओ, स्कूटी तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे को 100 50 रुपए अपने ऊपर खर्च भी करने पड़ते थे तो हमें 10 बार सोचना पड़ता था। और आज तक, जब तक हम टेंस में नहीं थे, कभी भी हमने अपने ऊपर 50 रुपए भी जल्दी खर्च नहीं किया। ये लगता था यार इतना सारा पैसा हम अपने ऊपर खर्च करके क्या करेंगे, वेस्ट कर रहे हैं इसको। इसको बचाते हैं, अपने कन्वेंस में काम आएगा, किराया लगाने के काम आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में, जब यहाँ के सिस्टम से प्लग हुए, यहाँ के लीडर्स से प्लग हुए, यहाँ की गाइडलाइन मिलनी स्टार्ट हुई, तो सोच का दायरा बढ़ा, दिमाग का दायरा बढ़ा, और यहीं से हमने स्कूटी को अचीव किया। यहीं से हमने क्या किया, स्क्रीन को शेयर ना करें, ये जो भी हमारे लीडर्स बीच में है, स्क्रीन शेयर ना करें, इससे दिक्कत होगी। यहीं से हमने क्या किया, यहीं से वो सारी चीजें अचीव की, और यहीं से सारी चीजें हमने यहाँ से अचीव की। और यहीं से एक एक करके चीजें, यानी कि सोच ही नहीं थी, दिमाग में कभी आता ही नहीं था कि हम भी कुछ ऐसा कर पाएंगे, हम भी कुछ ये सारी चीजें हमारे साथ में भी पॉसिबल होगी, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे आए, यहाँ के लीडर्स के टच में आए, यहाँ के सिस्टम के टच में आए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी, जानी, समझी, और धीरे धीरे करके एक एक करके अचीवमेंट लेते गए। स्कूटी मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, उसके पहले हमने यहाँ से फोन अचीव किया। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि अब हम बहुत जल्दी अपनी कार को भी अचीव करने वाले हैं। और आप ही के सामने बहुत जल्दी आप सभी को मौका मिलेगा देखने का, क्योंकि ये माइंड सेट हो चुका है। और इतना बड़ा दिमाग में डालने की मेरी हिम्मत नहीं थी। ये सब कुछ हुआ तो हमारे सारे लीडर्स के सपोर्ट की वजह से, उनकी ग्रेट गाइडलाइन की वजह से, उनके सहयोग की वजह से, उनके फिजिकली मेंटली सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, टीम की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्योंकि शायद अगर हमारे सभी लीडर्स का, हमारी टीम का सपोर्ट ना होता, तो हम कभी भी इतना बड़ा सोच ही नहीं पाते, दिमाग में आता ही नहीं था कि हम कुछ ऐसा करेंगे। तो ये सारी हमारी यहाँ से प्लानिंग है। तो ये छोटा सा परिचय था, आई होप हमने इसको बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास किया है, क्योंकि टाइम बहुत स्पीड में भाग रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा किसी को सिखाने का कोई भी मोटिव नहीं है, हम वही बताएंगे जो हम कर रहे हैं, जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, और जो हम अप्लाई करने का काम करते हैं, खुद पे भी और टीम पे भी। तो हम आज उन्हीं की चीजों के बारे में आप सभी के बीच में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 10 कोर स्टेप पे। अगर आज के सेशन को सुन के, अगर आपके दिमाग में एक भी परसेंट चेंजेस आते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ये बिजनेस हमारा सीखने का, सिखाने का है। और यहाँ पे पर डे हम लोग सेशंस को सुन के, क्योंकि जब भी यहाँ पे किसी का भी सेशन लगता है, बहुत सारे लीडर्स, हमारे सीनियर्स सेशन लेते हैं, और आज हम पर डे सेशन को सुनते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कल की डेट में आपने पांडे सर का सेशन सुना, उन्होंने गोल सेटिंग के बारे में बताया, और वो एवरी मंथ गोल सेटिंग के बारे में बताते हैं। सर हमेशा ये बताते हैं कि हम कैसे अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ
पे हर उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं जो आप यहाँ पे लेकर के आए हैं, जिसको लेकर के आपने यहाँ पे कदम रखा है। तो आज हम बात करेंगे 10 कोर स्टेप के बारे में। तो जिसमें फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है यूज 100% टीएन्स प्रोडक्ट। सबसे पहला 10 कोर स्टेप, यानी कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अगर आप इन स्टेप्स का पालन करते हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं या टीम में फॉलो कराना स्टार्ट करते हैं, तो आप खुद एक को लीडर बनते हैं और आप एक अपनी कोर टीम तैयार कर पाते हैं। थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं लोगों को ये स्टेप फॉलो करने में, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन चीजों की आदत डाल देते हैं, जब आपके अंदर हैबिट पड़ जाती है इन चीजों को डेली फॉलो करने की, तो धीरे धीरे जो आपकी आदतें जब पड़ जाती हैं तो ये चीजें कुछ दिन के बाद में ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाती हैं और फिर आप करना चाहे ना चाहे वो ऑटोमेटिक होने लगती हैं। तो धीरे धीरे प्रोसेस में आता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है 100% टीएन्स प्रोडक्ट, यूज 100% टीएन्स प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम इस बिजनेस में, जब हमारी एंट्री होती है, जब हम इस बिजनेस में कदम रखते हैं, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लें और कुछ प्रोडक्ट को आप खुद ही इस्तेमाल करना शुरू करें। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 17,500 प्रोडक्ट है तो आप सारा का सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप एक नैपकिन अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप एक ओरेकेयर पेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप एक मल्टीविटामिन अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक एफई अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतने ही प्रोडक्ट को अफोर्ड करें और उससे आप यूज करना स्टार्ट करें, उससे इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपके अंदर विश्वास बनेगा। मैं आपको बताऊं, इसका उदाहरण हम देते हैं। हम जब इस बिजनेस में आए थे तो मुझे बीपी की समस्या रहती थी, और बीपी लो, मेरा बीपी लो रहता था, मेरे हाथ पैरों में दर्द होना, थकावट रहना, और एक्ने की, पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जितने पुराने लोग मेरे साथ में है वो जानते हैं कि मुझे पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हमने वो समस्या यहाँ से ठीक की। मेरे पापा की आंखों में चश्मा लगा हुआ था, उनकी आई साइट बहुत वीक थी। हमने यहीं से जब एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग ली, जब एक्यूलाइफ को सीखा, तो हमने वही एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग से अपने पापा के जो, वही एक्यूलाइफ जब हमने यहाँ से ली, तो इसी एक्यूलाइफ के माध्यम से हमने अपने पापा की आंखों का चश्मा हटाया, सिर्फ थेरेपी को देकर के 3 से 4 मंथ के अंदर अपनी समस्याओं को ठीक किया। और अपनी सिस्टर को तो हम पहले ही ठीक कर चुके थे, तो हमारे अंदर प्रोडक्ट का विश्वास था। तो प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलती है, आपको प्रोडक्ट्स पे विश्वास होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और आप जब प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का ना तो शंका होती है, ना ही किसी भी प्रकार का डर होता है, हिचक नहीं होती है। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में किसी भी कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आपके अंदर कई सारे डाउट्स होते हैं कि फायदा करेगा कि नहीं करेगा, आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम आपको एक इसका उदाहरण देंगे। एक बार क्या हुआ था, हमने एक पेशेंट को मल्टीविटामिन दिया और उनके हस्बैंड फौज में थे, उनकी वाइफ को हम मल्टीविटामिन दे करके आए थे। बीच में ऐसा हुआ कि हम 2 से 3 दिन बात नहीं कर पाए। तो मेरे जिनके माध्यम से हम उनके यहाँ गए थे, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि मैडम, उनकी वाइफ की तो आवाज ही चली गई है, वो जब से मल्टीविटामिन खाए हैं उनकी आवाज ही चली गई। तो हम एकदम हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मल्टीविटामिन में ऐसा क्या है कि उन्होंने खाया तो उनकी आवाज चली गई, बोल नहीं पा रही है, बोल रहे वो बोल ही नहीं पा रहे, उनकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। तो हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, और वो बिल्कुल टेंशन हो गए, परेशान हो गए, भड़बड़ाने लगे। तो हमने कहा आप रिलैक्स करिए, टेंशन मत लीजिए, हम चलते हैं वहां के, जाके देखते हैं क्या हुआ। हम उनके घर गए। उनके घर जा करके जब उनके हस्बैंड से मिले, उनकी वाइफ से मिले, उनके हस्बैंड से मिले, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैम, आपने जो इनको मल्टीविटामिन दिया था, इन्होंने खाया तो इनके मुंह में छाले निकल आए, पेट में गर्मी गर्मी हो गई, मुंह में छाले निकल आए, जिस वजह से जब ये बोलती है तो इनके दांत उस छाले में लगते हैं, तो इनको दर्द होता है, इस वजह से ये बोलती ही नहीं है। तो मुझे उस समय इतनी हंसी आई। तो हमने उनसे कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको हम मल्टीविटामिन दे गए थे, इसे जब आपको इस्तेमाल करना, तो हमने आपसे कहा था कि आपको इसमें पानी ज्यादा लेना पड़ेगा। बोले कि आपने कहा था लेकिन ये पानी पीती नहीं, सिर्फ 1 से 2 घूंट पानी पीती है। तो हमने कहा इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा चाहिए ही। अगर आप पानी कम डालोगे तो ये सफाई कैसे करेगी, अब ये बॉडी की सफाई तो कर रही है,
लेकिन जब आप पानी कम दे रहे हैं तो वो गंदगी, वो जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी वजह से इनके पेट में गर्मी हो रही है और इनके मुंह में छाले निकल आए हैं। और आप कह रहे हो कि बोल नहीं पा रही है। तो आप सोच के देखिएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता या हमने प्रोडक्ट खाए नहीं होते तो हम भी डर जाते, हो सकता हम उसका कॉल ही ना उठाते, हो सकता हम उसके घर ही ना जाते, क्योंकि हमें लगता है यार इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन हमें प्रोडक्ट पे विश्वास था, हमने प्रोडक्ट को यूज किया था, तो मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई। इसीलिए हर व्यक्ति को, अगर आप इसमें बड़ा सिस्टम, बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्ट पे आपका विश्वास बहुत जरूरी है। और वो तब होगा जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जब आपको इसके फीचर्स पता होंगे, इसका रिजल्ट आपने खुद अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे, लोगों पे जब इसका रिजल्ट लिया होगा। सबसे पहले तो खुद पे आपको इसके रिजल्ट्स लेने, अपने फैमिली पे इसके रिजल्ट्स लेने हैं, वहीं से आपका विश्वास बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमें 100% यांस प्रोडक्ट का यूजर बनना है। सेकंड पॉइंट है जनरेट 100 PV फ्रॉम 10 to 20 रिटेल कस्टमर। अब सेकंड हमें क्या करना है कि आपके पास में कम से कम 10 से 20 ऐसे कस्टमर होने चाहिए जिनको, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जैसे आपने मल्टीविटामिन को यूज किया फॉर एग्जांपल, आपने सैनिटरी नैपकिन को यूज किया, आपने पेस्ट को यूज किया, तो आपको ये पता चला कि ये पेस्ट तो बहुत शानदार है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट है, यानी कि इसने तो मेरी दांतों की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। ये मल्टीविटामिन ने तो मेरे शरीर की सारी थकान ही खत्म कर दी, मेरी भूख को बढ़ा दिया। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार ये समस्या तो मेरी फ्रेंड को भी है, ये समस्या तो मेरी मौसी को भी है, ये समस्या तो मेरी चाची को भी है, ये समस्या तो मेरे ऑफिस स्टाफ के उस अंकल को भी है। आपको कई सारे नाम याद आएंगे। आपको उन्हीं लोगों को क्या करना है, उन्हीं लोगों को इस प्रोडक्ट के बेनिफिट शेयर करने हैं, उन्हें आपको प्रोडक्ट देना है। उन्हीं प्रोडक्ट को जब आप देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी हर महीने आराम से मैक्सिमम बिल्कुल रिलैक्स होकर के स्मूथली आपकी 100 PV यानी कि 8500 का बिजनेस आपकी आईडी पे आराम से हो जाएगा। और आप कोर लीडर की लिस्ट में प्रॉपर तरीके से ऐड रहेंगे, शामिल हो सकेंगे। उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपकी 100 PV ऑटोमेटिक आराम से होगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जिन लोगों को आप प्रोडक्ट देंगे वो हमेशा आपके रिटेलर बन के रहेंगे। साथ ही साथ उनमें से कई सारे लोग आपके साथ में बिजनेस में अप्रोच करेंगे, वो आपके साथ में बिजनेस करना चाहेंगे, आपके साथ में आगे चल के आपके साथ बड़ा सिस्टम क्रिएट करना चाहेंगे, यानी कि लिस्ट आपकी कम नहीं होगी। तो जब आप प्रोडक्ट यूज करके लोगों को शेयर करेंगे, आपके 10 से 20 रिटेल कस्टमर बनेंगे और आप 100 PV जनरेट करने लगेंगे। उसी में कई सारे लोग आपको धीरे धीरे मिलेंगे, जैसे लिखा शो 3 प्लान डेली, यानी कि आपको क्या करना है, पर डे 3 प्लान शो करना है। जैसे जब आप किसी भी बिजनेस में होते हैं या किसी भी व्यापार को करते हैं या किसी भी जॉब को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो आपको सुबह से शाम तक एक टारगेट होता है, एक डेली रूटीन फिक्स होता है कि मेरे को इतना करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम टीएल्स में आते हैं तो सेम हमारा यहाँ पे भी एक टारगेट होता है। टारगेट इसे नहीं कह सकते, क्योंकि टारगेट मतलब ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया तो आप बिल्कुल खराब हो गए, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, हाँ ये होगा कि आप पीछे हो जाएंगे, आप उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो आगे निकल रहे हैं। अगर आपको उनकी स्पीड लेनी है या आपको उनके साथ चलना है या उनसे ज्यादा स्पीड पे जाना है, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है। तो हमें पर डे 3 लोगों को प्लान दिखाना है। वो प्लान हम 1 to 1 भी कर सकते हैं, या प्रॉपर वे में हम लोगों को फोन पे भी उसके उसके बारे में प्लान दे करके समझा सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट, आज तो हमारे बैच में जूम सेशन चलते हैं, जूम पैनल चलते हैं। तो जो लोग आपके आसपास के नहीं है, दूर के हैं, तो आप उन्हें जूम पैनल के थ्रू भी आप उन्हें प्लान दे करके सिस्टम में कनेक्ट करा सकते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ पॉइंट है जिसमें लिखा है गुड ड्रेसिंग सेंस। गुड ड्रेसिंग सेंस यानी कि आपके पास में प्रॉपर एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, एक जो पुलिस मैन होता है, अगर वो बिना वर्दी के रोड पे खड़ा हो और लोगों की गाड़ी को रोकने लगे और चालान काटने लगे, तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे, उसे पुलिसमैन नहीं मानेंगे। एक आर्मी अफसर होता है, अगर उसके पास में एक ड्रेस कोड ना हो तो कोई भी आर्मी अफसर को कभी सीरियस नहीं लेगा। एक जो डॉक्टर होता है, वो उसके पास में एक कोट होता है, उसका ड्रेस कोड होता है, तभी लोग उसे डॉक्टर मानते हैं, उससे इलाज कराते हैं और उसके पास में जाकर के अपनी समस्याएं बताते हैं। हर व्यक्ति का एक ड्रेस कोड होता है, वकील का भी ड्रेस कोड होता है। अगर वकील काले की जगह सफेद कोट पहन के, आप सोचो
आप इमेजिन करो कि वो काले की जगह सफेद कोट पहन के अगर वो कोर्ट में जाके केस लड़े तो कितने लोग उसे वकील मानेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड पूरी तरीके से क्लियर किया गया है, सिलेक्ट किया गया है ब्लैक कलर का। इसमें वो पता चलता है कि वो एक लॉयर, हम दूर से देख के पहचान जाते हैं कि हाँ ये लॉयर जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति का एक ड्रेसिंग सेंस होता है जिसमें हम उसे ज्यादा सीरियस लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम उन्हें समझ पाते हैं और उनके शब्दों को सुनते हैं और उनकी बात को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। सेम वैसे ही हमारे इस बिजनेस में आपका एक ड्रेसिंग कोड होता है। जैसे कि जितने भी हमारे बॉयज हैं या जेंट्स हैं वो प्रॉपर कोट पैंट में रहते हैं, लेडीज हमारी हैं अगर वो लेडीज कोट पैंट कंफर्टेबल है तो वो भी आप कोट पैंट या शर्ट पैंट में रह सकती हैं, कोई इशू नहीं है। इवन देन अगर आपको लगता है कि आप लेडीज है, आप उससे वेयर नहीं कर सकती या कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक साड़ी को वेयर कर सकते हैं, आप साड़ी में भी रह सकते हैं। या नॉर्मल सलवार सूट आप बिल्कुल सही तरीके से जब आप उसे कैरी करेंगे तो वो भी आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, कपड़े आपके साफ सुथरे हों, बिल्कुल क्लियर हों, किसी भी प्रकार का आपको बिल्कुल साफ सुथरा बन के रहना है। आपको ऐसा लगना है कि जब आपको कोई व्यक्ति देखे तो उसका आपसे बात करने का मन हो, उसका आपके पास में खड़े होने का मन हो। ऐसा नहीं बनना है कि अगर आपको कोई देखे तो वो आपको देख के दूर भाग जाए कि यार कितना अजीब बंदा है। ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बनानी है, क्योंकि आप जब इस सिस्टम में आए हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस इतना लाजवाब होना चाहिए कि जब आपको कोई व्यक्ति देखे तो आपका फैन हो जाए, उसका मन कहे कि आप आपसे कुछ पूछे, आपसे कुछ बात करें, आपसे कुछ डिस्कशन करें। आपको इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस बनाना है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तो आप जो भी शब्द, जो भी प्लान, जो भी चीजें सामने वाले को बताएंगे वो आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा रीड पीएमए बुक्स एंड लिसन मोटिवेशनल वीडियोस। पीएमए बुक्स यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को जो मजबूत करने के लिए जो हमारी बुक्स रिकमेंड की जाती है, सिस्टम रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, कई सारी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट। आप देखेंगे हमारे बीच में जैसे लक्ष्य है, और अभी जो हाल ही में जो न्यू बुक लॉन्च हुई है डायरेक्ट सेलर्स की, आप उसे भी रीड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारे लीडर्स के बारे में आपको उसमें जानने को सुनने को मिलेगा। ट्रिपल एस सिस्टम के कई कम से कम 10 से 12 लीडर्स के बारे में उसमें नॉलेज सारा दिया गया है। तो उसके बाद में लिसन मोटिवेशनल वीडियोस। जब आप इस बिजनेस में, क्योंकि ये जो वीडियोस जिन भी जो लोग इस वीडियोस को, जो लोग वीडियोस बनाते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, या जो लोग किताब को जिन्होंने लिखा है, तो वो सफल व्यक्तियों ने अपनी पूरी लाइफ में सफलता को अचीव करने में, सक्सेस होने में जो भी तकलीफें फेस की, जो भी दर्द फेस किया, जितनी भी चुनौतियां फेस की, जो भी चीजों का उन्होंने सामना किया, वो सब कुछ उन्होंने किताबों में और वीडियोस में बताया है कि क्या क्या करके हम इस शिखर पे पहुंचे हैं, क्या क्या फेस करके आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जब आप उन किताबों को सुनते हैं, जब आप उन किताबों को पढ़ते हैं, उन वीडियोस को सुनते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि मैं जो इस जर्नी में चलना स्टार्ट किया हूँ, मेरे साथ भी ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, मेरे साथ भी ये सारी चीजें होंगी, कॉमन सी बात है। तो आपका हौसला मजबूत होता है और आप बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के, रिलैक्स होकर के, हल्के होकर के और बड़े विजन के साथ में बड़ा काम कर पाते हैं। लेकिन जब आप किताबों की संगत में नहीं होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस की संगत में नहीं होते हैं, और जब आपके ऊपर कहते हैं ना गाज गिरती है, पहाड़ टूटता है, चुनौतियां आती है, तो आप परेशान होते हो, यार भगवान मैंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है, इतनी नाइंसाफी मेरे साथ में। लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं और वीडियो सुनते हैं तो आपको पता चलता है आपके साथ में नहीं हुआ है, ये हर उस व्यक्ति के साथ में होता है जिसने बड़ा सपना लिया है और जिसने बड़ा गोल ठाना है। ये समस्याएं सभी के हिस्से आती है, और उनके हिस्से आती हैं, उन लोगों के हिस्से आती है जिनका गोल बड़ा है, जिनका लक्ष्य बड़ा है। आपके साथ में पहली बार नहीं हो रहा, या सिर्फ आप एक लौते नहीं हो जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपके दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, एक अच्छी वाइब्स जाती हैं, और आप मोटिवेट होकर के काम कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किताबें और वीडियो हमारे शरीर में, जैसे नहीं फोन आपका जब डिस्चार्ज होता है तो आप उसे लाइट से कनेक्ट करते हैं, चार्जर से कनेक्ट करके लगाते हैं ताकि उसकी चार्जिंग बढ़े, वो चार्ज हो। सेम हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को जो चार्ज करता है, हमारे दिमाग की जो खुराक होती है, वो होती है किताबें और वीडियोस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप जब भी आप परेशान हो, आपको लगे कि कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, हमें
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप कंफ्यूज हो, जब आप परेशान हो, जब आप डिप्रेशन में हो, आप कुछ ना करें, आप या तो अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, और अगर नहीं बैठ पा रहे तो आप किताब को ले और उसको बैठ के पढ़ें, वीडियोस को सुने, आपका दिमाग ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में 6 पॉइंट है, अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग एंड फंक्शंस। जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाएं, हमेशा ये कहा जाता है, कोर सिस्टम ये कहता है कि आपको किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग और फंक्शंस को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको सारे मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शंस को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जब आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी को जानने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। वहां पे आपको शून्य से शिखर तक जाने की कला सिखाई जाती है। शून्य से शिखर तक लोग कैसे पहुंचे वो आपको जानने को मिलता है। और वहां पे आपको ये पता चलता है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। आपको स्किल डेवलप कराई जाती है, आपको कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम में जाना बहुत जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम में जाते हैं वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते, वो हमेशा चार्ज रहते हैं, वो हमेशा हाजिर जवाब होते हैं, यानी कि जो भी उनसे पूछा गया फटाक से उसका जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं। वो क्रॉस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाते हैं, रिजेक्शंस को हैंडल कर पाते हैं, नो को यस में कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन जितने लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में नहीं जाते, कोर सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिजेक्शन हैंडलिंग ही नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, नो को यस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते हैं, और डिमोटिवेट हमेशा रहते हैं। इसलिए अगर आप एक कोर लीडर हैं तो आपको इस पॉइंट को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारे बीच में है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि लेन देन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा रहेगा तो आप इसमें बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। अगर आप इसमें चोरी बेईमानी, झूठ बोलेंगे, धोखेबाजी करेंगे, जालसाजी करेंगे, इधर की क्लोजिंग उधर, उधर की क्लोजिंग इधर, इधर का बिजनेस उधर, उधर का बिजनेस इधर, तो आप कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप इसमें एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं या बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा कि आपकी टीम में आपको एक एक मेंबर को एक एक क्लियर गाइडलाइन देनी पड़ेगी, क्लियर जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आपका डाउनलाइन आपको 50,000 देता है और आप पे विश्वास कर रहा है, उसने आपको 50,000 दिया और उसको विश्वास है कि आप इस 50,000 को काउंटर पे जमा करेंगे, तो आपको उस विश्वास पे खरा उतरना है। ऐसा नहीं करना है कि वो 50,000 डाउनलाइन है, मेरी जेब में रखा, मैंने उसको अपना मान के मैं उसको जेब में लिए घूम रहा हूँ, या मैंने उसे जमा ही नहीं किया। विश्वास बनाना है। अगर किसी भी व्यक्ति का, जैसे हमारे कहा जाता है कि अगर आप किसी को पेस्ट दे रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आपने किसी को दिया, उसमें अगर उसका रुपए भी अगर कस्टमर का बचता है, तो आपको कस्टमर को 1 रुपए भी वापस करना है, उसे अपने पास में नहीं रखना है, उसे आपको अपने पास में नहीं रखना है। यानी कि इसमें पूरी तरीके से आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अगर आपका हिसाब किताब लेन देन गड़बड़ रहेगा, आप बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, जालसाजी करेंगे, फरेब करेंगे, तो आप इसमें ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। आपको इसमें वैसे ही रहना है जैसे आप अपने परिवार वालों के साथ में रहते हैं, जैसे आप अपने भाई के साथ रहते हैं, अपनी बहन के साथ रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। ईमानदारी से, वहां झूठ नहीं बोलते, जो पूछा गया वही बताया, जो बोला गया वही किया, जितना था उतना ही किया, वहां झूठ नहीं बोला। अपने परिवार की तरह अपने टीएंस को, अपने बिजनेस को मानना है, अपनी टीम को मानना है, और उनको हमेशा ही सही चीजें बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल, आपको अपनी पूरी टीम से कम्युनिकेट करना है। आपकी टीम में अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी लीडर को कोई परेशानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम के किस मेंबर को क्या दिक्कत है। अगर आपके टीम मेंबर में किसी को कोई परेशानी है, तो उसके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि मुझे ये दिक्कत पहले अपने अपलाइन को बतानी है। ऐसी कनेक्टिविटी आपकी अपनी टीम से होनी चाहिए। कम्युनिकेट करना है, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको सुनना है, उनको समझना है, उसका निवारण करना है। अब बहुत सारे लीडर हमने देखा वो टीम से बात ही नहीं करते, टीम से कॉल ही नहीं होती, उनसे पूछा जाता क्यों बात नहीं करते, अरे मैम बात नहीं करते, कॉल आएगा तो बात कर लेंगे, बात करके क्या करें। नहीं, आपको जरूरी नहीं कि जब बिजनेस होगा तभी बात करेंगे, बिजनेस नहीं है तो भी आप उनसे बात करें। कई बार समस्याएं होती हैं, अपलाइन का कॉल जाता है तो डाउनलाइन को सोल्यूशन मिलता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है, हल्का हो जाता है, वो और अच्छा काम करने लगता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो कम्युनिकेट करना है अपनी पूरी टीम से, इवन देन डाउनलाइन से नहीं, अपलाइन से भी। टीचेबल,
हमेशा सीखना है और सिखाने का काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का है, करने का है, कराने का है, अचीव करने का, अचीव कराने का है, सुनने का है, सुनाने का है। यानी कि जो चीजें आपने सिस्टम में सुनी, जो सीखी, जो समझी, वही चीजें आपको अपनी टीम को सिखाना और हमेशा एज अ टीचर इस टीम में काम करना है। अगर आप चीजें सीख गए हैं, आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो चीजें आप टीम में सिखा नहीं पा रहे हैं, टीम को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी टीम में कभी भी आपकी कॉपी तैयार नहीं होगी। आप हमेशा सिंगल बने रहोगे, और जब टीम में आप सिखाएंगे तो आप जैसी कॉपी तैयार होंगी। और बिजनेस तभी होता है जब कॉपी तैयार होती है। बिजनेस बड़ा तभी होता है जब आपकी कॉपी तैयार होती है। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा टीचेबल रहना है। नेक्स्ट हमारे बीच में है काउंसिल विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आपने पूरे दिन में जो कुछ भी काम किया, आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपको 10 लोगों ने गाली दी, आपका 10 लोगों ने मजाक उड़ाया, आपको लोगों ने गलत तरीके से सवाल किए, आपके प्लान को लोगों ने रिजेक्ट किया, या आपके प्रोडक्ट को किसी ने खरीदा, या आपके बिजनेस को ज्वाइन किया, यानी कि पूरे दिन भर में जो चीजें आपसे होती हैं, आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे डेली, पर डे, आपको अपने पूरे दिन भर का जो ब्यौरा है वो आप शाम को अपने एक्टिव अपलायंस से एक बार कॉल करके, 5-10 मिनट कॉल करके उन्हें शेयर जरूर करना है। इससे होगा क्या, जब आप पूरे दिन भर की दिनचर्या अपने अपलाइन को बताएंगे, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट आपका वीक रहा, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई, कहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते थे, और आपका अपलाइन आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। इससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। जो लोग अपने एक्टिव अपलाइन से प्रॉपर गाइडलाइन में रहते हैं, पूछ टच में रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान मिलते रहते हैं। और जो टच में नहीं रहते, तो उनके पास में समस्याएं नहीं होती हैं, वो समस्याएं होती हैं और वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराएं। जब आपके पास रिजल्ट ना निकले, आप मेहनत करें फिर भी रिजल्ट ना निकले, तो आपको अपने अपलाइन से बात करने की जरूरत है। उनसे दिनचर्या बता करके उनसे पूछने की जरूरत है कि आपसे गलती क्या हुई। क्योंकि जो प्लेयर होता है, जब वो फील्ड में खेल रहा होता है, तो उसे नहीं पता है कि उससे क्या गलती हो रही है, लेकिन उनका जो कोच है, जो उन्हें वॉच कर रहा होता है, वो समझ जाता है कि गलती कहाँ है। और इस बिजनेस में हमारे कोच है हमारे एक्टिव अपलाइन। तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन की टच में रहें, उनसे काउंसलिंग कराएं, ताकि आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रॉपर कर सकें। तो ये हमारे 10 कोर स्टेप है, जिसमें लिखा है स्टेप 1 2 3 ऑफ सेल जनरेशन। अगर आपको सेल जनरेशन करनी है, या आपको सेल बहुत अच्छी करनी है, आप सेल में मास्टर, अब देखिए इसमें आपकी भी एक चीज हम आपको इसमें और बताएंगे, इसमें भी कैटेगरी दी गई है। आप देख सकते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी में मास्टर बनना है। अगर आपको सेल में मास्टर बनना है कि आपकी सेल बहुत अच्छी हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला दूसरा तीसरा स्टेप फॉलो करना शुरू करना है, आपकी सेल जनरेट होने लगेगी। उसके बाद में जब आप 4 5 6 और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चौथा पांचवा छठवा पॉइंट जब आप फॉलो करते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करता है, आपके स्किल्स को निखारता है, और आप और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं 4 5 6 पॉइंट को फॉलो करके। उसके बाद में 7 8 9, जब आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं, स्टेबिलिटी इन बिजनेस, 7 8 9 यानी कि अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेबल, टीचेबल, जब आप इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप अपने बिजनेस में बेहतर तरीके से स्टेबल कर पाते हैं। टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली स्टेबल कर पाते हैं, और अपनी टीम को भी स्टेबल करा पाते हैं, अपने लोगों को भी स्टेबल करा पाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप 10 ऑफ ग्रोथ। स्टेप 10 को जब आप फॉलो करते हैं, तो आपकी इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आप बहुत अच्छे से ग्रोथ करके बड़ा काम कर पाते हैं। तो ये हमारे 10 कोर स्टेप थे। और मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताने का काम किया है, क्योंकि हमें लगा कि शायद हमने ज्यादा टाइम ले लिया था और लेट हो गए। उसके लिए अगेन आप सभी को थैंक यू कि आपने पेशेंस बना करके रखा, टाइम दिया। और ये हमारे आज के 10 कोर स्टेप थे, जिसपे आज हमने लोगों को, आप सभी को बताने का, शेयर करने का काम किया। क्योंकि आज से हमारा नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि हमारे बीच में ऑफर भी आ चुके हैं, डिस्काउंट भी चल रहा है। और सिर्फ नॉट ओनली प्रोडक्ट, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उस पे भी हमें प्रॉपर बहुत अच्छा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है डीपी पे। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। तो यहीं पे हम अपने शब्दों को विराम देंगे, और थैंक यू बोलेंगे सभी लीडर्स को। अगेन ऑल टीएंस फैमिली, थैंक यू, थैंक यू हमारे
जितने भी ग्रेट मेंटोर हैं सभी को वेरी वेरी थैंक यू। हमारी पूरी इंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कुछ भी है आप सभी की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसा बताया या कुछ ना कुछ ऐसा दिया जिसकी वजह से लाइफ चेंज हुई। एक एक पॉइंट सभी से हमने लिया, सीखा और अपने अंदर कई सारे बदलाव कर पाए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल लीडर। थैंक यू विद्या जी इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट सेशन मैम, जबरदस्त सेशन मैम।